नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के BA LLB का मेरिट लिस्ट पहला आउट हो चुका है और ये मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज आउट हुआ है। इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जानेंगे और ये भी जानेंगे कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट है, काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, सारा डिटेल हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, कल ही BA LLB का पहला मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। मैं कल आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाया था और इसके लिए सॉरी। लेकिन दोस्तों, BA LLB का मेरिट लिस्ट का जो PDF है वो कल ही टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया था, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, हम सारा प्रवेश सूचना देखने वाले हैं BA LLB का 2021-22 का। पहला पॉइंट है, प्रवेश के समय सभी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाई स्कूल और इंटर, व्यक्तिगत रूप से मतलब यह है कि जिसका काउंसलिंग है वही जाएगा, उसके जगह पर दूसरा कोई नहीं जाएगा। यदि आपके साथ कोई गार्जियन भी गया है तो उसको बाहर ही रोक दिया जाएगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट अंक पत्र का मतलब हाई स्कूल का मार्कशीट आपको ले जाना है, सनद है तो सनद भी ले जाना है। इंटरमीडिएट का मतलब आपका 12th का मार्कशीट ले जाना है और ओरिजिनल। अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात का चरित्र प्रमाण पत्र, आपने जब भी अंतिम परीक्षा पत्र मतलब लास्ट ईयर जहाँ भी क्लास किया है, जहाँ जिस इंस्टीट्यूट से किया है या स्कूल से किया है, उसके द्वारा जारी जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसको ले आना है। और इंटरनेट के माध्यम से जारी जाति प्रमाण पत्र, जानते हैं कास्ट सर्टिफिकेट बनता है जो जन सेवा केंद्र से अप्लाई होता है, तो उसको आपको ले आना है। और OBC वाले को भी ले जाना है, जो क्रिमिनल लेयर में न होने का जाति प्रमाण पत्र ले जाना है जो बनता है। अनुसूचित जाति मतलब SC वालों को, और जनजाति का मतलब ST, इन सारों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है और इंटरनेट वाला ये होना चाहिए। फिर दोस्तों, यदि आपने कोई वेटेज का लाभ उठाया जैसे NCC या स्पोर्ट कोटा है स्टेट लेवल का, ऐसे और भी कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको भी लेके जाएं। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाना है और सबकी 2-2 फोटोकॉपी ले जाना है, तो आप 3-3 फोटोकॉपी लेके जाएं। फिर से देख लीजिए कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है। 10th 12th का मार्कशीट ले जाना है और फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। और फिर आपके पास कोई वेटेज का है तो वेटेज का लेके जाइए, NCC या। और दोस्तों, आपने जब इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उस समय जो आप प्रवेश पत्र मिला था वो प्रवेश पत्र को भी लेके जाइए। इसमें लिखा नहीं है लेकिन उसको भी लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि अभी तक जितना भी काउंसलिंग हुआ है BA BSc BCom या अदर जो भी कोर्स का हुआ है उसमें वो भी लगा था। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 12th में या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 45%। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका 12th में 45% होना चाहिए। यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका 42% यानी 42% होना चाहिए। यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपका 12th में 40% होना चाहिए। साथ ही संबंधित अभ्यर्थी की आयु 22 वर्ष या उससे अधिक नहीं होना चाहिए, यानी आपका एज जो है आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 22 से अधिक नहीं होना चाहिए। और कब से स्टार्ट करेंगे? 1/7/2021 मतलब 1 जुलाई तक देखिए 2021 तक आपका जो एज है 22 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र जो 3 साल के अंदर या 1 नवंबर या इसके पश्चात जारी किया गया है वही मान्य है। तो आप देख लीजिएगा आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 नवंबर 2018 से बाद का जारी किया गया है कि नहीं। फिर देख लेते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। इंटरमीडिएट अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि के पश्चात उसी संस्था द्वारा जहां से अभ्यर्थी ने अंतिम परीक्षा ग्रहण की है, यानी आपने वही लास्ट ईयर जहां से भी पढ़ाई अपनी कंप्लीट की है वहाँ से देख लीजिएगा और वहीं से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। व्यक्तिगत या भूतपूर्व छात्रों को जब तक वे संस्थागत छात्र थे या अंतिम शिक्षा संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह के अंदर का निर्गत किया गया हो, यानी 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं चाहिए, 6 महीने का अंदर चाहिए। जो व्यक्तिगत या भूतपूर्व छात्र हैं उन्हें गैजेट अधिकारी यानी राजपत्रित अधिकारी से भी प्रमाण पत्र बनवाना है। राजपत्रित अधिकारी में सभी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आते हैं और जो सरकारी इंटर कॉलेज होते हैं उनके प्रिंसिपल आते हैं, या इससे ऊपर के जो भी कॉलेज हैं उनके प्रिंसिपल से भी आप करा सकते हैं। यानी जो व्यक्तिगत या भूतपूर्व छात्र हैं उनको 2 सर्टिफिकेट बनवाना है, एक तो स्कूल द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र और दूसरा राजपत्रित अधिकारी द्वारा, और दोनों 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। और 5वां पॉइंट देख लेते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2021 के पूर्व योग्यता
प्रदायी या अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें उपयुक्त अंतराल के स्पष्टीकरण हेतु नोटरी द्वारा जारी शपथ पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा। वही दोस्तों कि आपके इंटर के बाद यदि गैप है 1 साल या 2 साल या इससे अधिक, तो कचहरी के माध्यम से गैप सर्टिफिकेट बनता है। जाएंगे वहाँ पे एक से बोलेंगे कि हमें गैप सर्टिफिकेट का शपथ पत्र बनवाना है, तो वहाँ पे बन जाएगा, एक नोटरी लगेगी। और दोस्तों इसमें लगभग 100 रुपये का खर्च आता है और इसको बनवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आधा से 1 घंटे में आपका ये गैप सर्टिफिकेट बन जाता है। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं। BA LLB प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक समस्त अभ्यर्थी जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है और वो अपना प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उनको एक DD बोलते हैं दोस्तों, जो बैंक के माध्यम से बनता है, डिमांड ड्राफ्ट। बैंक पे जाके आप बोलेंगे हमें डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो एक फॉर्म दे देगा डिमांड ड्राफ्ट का, उसमें आपको भर देना है सारा डिटेल। और ये बनेगा किसके नाम पे? फाइनेंस ऑफिसर DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर और पेबल एट गोरखपुर, ये सारा डिटेल देंगे तो जाके बैंक पे बन जाएगा। वहाँ पे आपको मुश्किल से आधा से 1 घंटे में वो बना के दे देंगे। और दोस्तों ये 38 शहर का बनाना है, तो इसके लिए आप अपना जो भी है पहले से तैयारी करके जाइएगा और सारा वहाँ पे आराम से भरिएगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो ये DD आपको बनवा के ले जाना है और ये अनिवार्य है यदि आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो। और दोस्तों DD आपका जैसे बन जाएगा, उसका एक हार्ड कॉपी होगा, उसका एक फोटो कॉपी भी करा के अपने पास रख ले। हार्ड कॉपी तो आपको वहाँ काउंसलिंग टाइम जमा कर देना होगा, लेकिन एक फोटो कॉपी अपने पास रख ले ताकि फ्यूचर में कोई रेफरेंस के लिए काम आ सके। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं। प्रवेश के समय जमा ड्राफ्ट की फीस रसीद 2 दिन के भीतर विभाग में जमा करना होगा। आपका DD बन जाएगा, उसके बाद आपको 2 दिन के अंदर अपने विभाग में जो है उस ड्राफ्ट को जमा करना होगा। फिर प्रवेश के समय आधार कार्ड अन्य पहचान पत्र भी लाना आवश्यक है। आप कोई भी ID लेके जाइए, आधार कार्ड या अन्य जो भी आपके पास है, पैन कार्ड, वोटर ID, इसमें से कोई भी आप एक ले जा सकते हैं। अभ्यर्थी के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने पर अथवा किसी भी प्रमाण पत्र अंक पत्र अभाव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वही दोस्तों कहा जा रहा है कि आपके पास सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ऊपर बताए हैं, और आपको वहाँ प्रेजेंट यदि नहीं होते हैं तो आपकी सीट किसी और को मिल जाएगी। तो अब हम देखने वाले हैं BA LLB का कट ऑफ। पहले हम देखेंगे अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग का कितना कट ऑफ गया है। दोस्तों सामान्य वर्ग को 9 अक्टूबर को बुलाया गया है और इनका कट ऑफ जो है 124 या इससे अधिक नंबर यदि आपका है तो आप जनरल में जाके अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। टाइमिंग इनका 9 बजे से 1 बजे के बीच में रखा गया है। फिर 9 अक्टूबर को ही 9 बजे से 1 बजे के बीच में जनरल कैटेगरी वाले को ही बुलाया गया है। लेकिन जनरल कैटेगरी में जो विशेष श्रेणी है, जैसे आप कर्मचारी पाल हो गए, कर्मचारी पाल का मतलब यदि हो गया कि आपके पेरेंट्स यदि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कोई कर्मचारी हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और इनके लिए कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया। ऐसे सभी अभ्यर्थी को बुलाया गया है। या फिर बिलांग कैटेगरी के जो भी हैं, फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यानी आपके घर कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। युद्ध में अपंग या भूतपूर्व सैनिक, कारगिल शहीद, इन सब से यदि आप बिलोंग करते हैं तो इसके लिए कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया। ऐसे सभी अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें और 9 अक्टूबर को 9 बजे से 1 बजे के बीच में जाके अपना काउंसलिंग सुनिश्चित करें। फिर अनारक्षित वर्ग का ही है, लेकिन ये प्रतीक्षा सूची का मतलब वेटिंग लिस्ट होता है दोस्तों। यदि सीट खाली हुई तो फिर आपको मौका मिलेगा। तो इनको 9 अक्टूबर को इनको ही बुलाया गया है और टाइमिंग 1 से 4 बजे के बीच में रखा गया है। और प्रतीक्षा सूची का जो कट ऑफ है 108 है, इससे अधिक यदि आपका नंबर है तो आप जाके अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। इसमें सभी जाति को जाना है, चाहे OBC हुआ, चाहे SC ST जो भी है, यदि इनका कट ऑफ 108 से अधिक है तो ये अपना काउंसलिंग 9 अक्टूबर को करा पाएंगे। फिर अगला कट ऑफ हम देखने वाले हैं अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब OBC कैटेगरी का कट ऑफ। दोस्तों OBC का कट ऑफ 112 या इससे अधिक अंक पाने वाले समस्त छात्र जा सकते हैं और इनको 10 अक्टूबर को बुलाया गया है। 10 अक्टूबर को दिन संडे पड़ रहा है और टाइमिंग इनका 9 से 1 बजे के बीच में रखा गया है। यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं, यदि आपका नंबर 112 या इससे अधिक है तो आप जाके काउंसलिंग अपना करा सकते हैं। फिर OBC का ही है, OBC में विशेष श्रेणी है, जैसे कर्मचारी पाल, विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी, युद्ध के समय अपवांग, कारगिल शहीद, ये सब हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जाके 10 अक्टूबर को अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। फिर 10 अक्टूबर को ही OBC का ये पहला वेटिंग लिस्ट मानिए। वेटिंग लिस्ट का मतलब दोस्तों ये होता है कि सीट खाली हुई तो आपको मौका मिलेगा। इनका जो कट ऑफ है 94 या इससे अधिक नंबर आपको है तो आप जाके अपना काउंसलिंग करा सकते हैं और 10 अक्टूबर को ही है। तो प्रतीक्षा सूची वाले जितने हैं वो भी जाके अपना काउंसलिंग जरूर कराएं। अनुसूचित जाति का मतलब SC होता है। SC का कट ऑफ 98 या इससे अधिक यदि आपका नंबर है तो आप काउंसलिंग 10 अक्टूबर को 9 बजे से 1 बजे के बीच में जाके करा सकते हैं।
फिर अनुसूचित जाति में ही 10 अक्टूबर को बुलाया गया है और इसमें कोई विशेष श्रेणी वाले को बुलाया गया है। विशेष श्रेणी का मतलब विकलांग है, स्वतंत्रता सेनानी, युद्ध में अपमांग या कर्मचारी पाल हैं, तो ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और 10 अक्टूबर को जाके आप 9 से 1 बजे के बीच में जाके आप काउंसलिंग कराएंगे। फिर SC कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट जो है 68 या इससे अधिक नंबर है आप, तो आप जाके BA LLB में अपना काउंसलिंग करा के एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को 10 अक्टूबर को ही 1 बजे से 4 बजे के बीच में बुलाया गया है, तो जाके आप अपना काउंसलिंग जरूर कराएं। फिर हम इसके बाद अनुसूचित जनजाति का मतलब ST होता है, ST का कट ऑफ देखने वाले हैं। दोस्तों ST कैटेगरी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। यदि आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 अक्टूबर को 1 बजे से 4 बजे के बीच में सभी लोग जितने भी मतलब सभी अभ्यर्थी का मतलब यह है कि यदि आपने इंट्रेंस एग्जाम दिया है तो जाके अपना काउंसलिंग करा के एडमिशन सुनिश्चित करें। नोट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। पहला, प्रवेश विधि संकाय भवन में संपन्न होगी, यानी वो जो बिल्डिंग है विधि संकाय का उसमें आपका काउंसलिंग संपन्न होगी और सभी अभ्यर्थी उक्त तिथि एवं समय ड्राफ्ट लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी दोस्तों आपको जिस डेट में जाके और काउंसलिंग के समय आपको ड्राफ्ट तो आपको लेके जाना अनिवार्य है। उपरोक्त घोषित मेरिट लिस्ट की प्रवेश की प्रक्रिया सुविधा के निर्गत की गई है, मतलब ऊपर जो भी मेरिट लिस्ट बनाई गई है वो सुविधा के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। यह प्रवेश की कोई अधिकार सीमित नहीं है। दोस्तों इसमें एक आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपका मेरिट लिस्ट से ज़्यादा नंबर है तो आपका एडमिशन एकदम मिलेगा ही, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होने के बाद ही कंफर्म होगा। फिर है बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार विधि संख्या में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों को ड्रेस कोड में आना होगा। ये दोस्तों आप सिंपल ड्रेस में जाएं, कोई दिक्कत ना है। ड्रेस कोड देख लीजिएगा, गूगल पे बहुत सारे फ़ोटो मिल जाएंगे, जो वही होता है जो काला वाला वकील का ड्रेस होता है वही होता है। तो ऐसा आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहाँ की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप ड्रेस कोड को लेकर ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल में जाएं, आपका काउंसलिंग होगा। यदि आपके पास है यदि ड्रेस कोड तो पहन के जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद भी आपके मन में कोई यदि डाउट है तो कमेंट करके पूछें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर प्रकार की नोटिस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।